एसएससी जीडी परीक्षा की जो विवादों में आ गई है। कई जगह से सर्वर डाउन होने के बाद कई सेंटर्स पर अव्यवस्था फैल गई। बिहार के मुजफ्फरपुर से सेंटर पर अव्यवस्था के बाद यहां पर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन हुआ, तो वहीं यूपी के कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर समेत कई जगहों पर मारपीट हुई। कॉलेज कैंपस में तोड़फोड़ की घटना भी देखी गई और कई जगहों पर तो अभ्यर्थियों ने हाईवे तक जाम करने की कोशिश की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, एसएससी जीडी परीक्षा 2026 में गड़बड़ी का ये बड़ा मामला, जहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार में अचानक परीक्षा कैंसिल हो गई। सेंटर पर पहुंचे परीक्षार्थियों का इस बीच गुस्सा फूट पड़ा। एग्जाम सेंटर पर देखिए किस कदर जमकर नारेबाजी और तोड़फोड़ की गई। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो लंबी तैयारी के बाद परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे थे, सेंटर पहुंचे थे, लेकिन यहां आकर उन्हें पता चलता है कि परीक्षा तो कैंसिल हो गई है। और अब देखिए गुस्सा लाजमी है जो यहां पर फूट पड़ा। तो एसएससी जीडी की परीक्षा अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई। प्रयागराज से कानपुर, कानपुर से गोरखपुर के ज्यादातर सेंटर से एक ही तस्वीर सामने आई, जहां पर क्षमता से भी ज्यादा भीड़ पहुंच गई तो सीट गायब थी, जिसके बाद परीक्षार्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कहीं कॉलेज के अंदर तोड़फोड़ की गई, कहीं चक्का जाम जैसे हालात बन गए। देखिए रिपोर्ट। सारे कैंडिडेट ध्यान दीजिए, आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर में एसएससी जीडी परीक्षा के दौरान व्यवस्था की पोल खुली और सिस्टम पूरी तरह बेनकाब हो गया। कर्मचारी चयन आयोग की जीडी परीक्षा के दौरान जो कुछ हुआ, उसने हजारों हजार अभ्यर्थियों के विश्वास को झकझोर दिया। प्रयागराज के सराय इनायत के एक कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया, लेकिन क्षमता से 2 गुने अभ्यर्थियों को बुला लिया गया। नतीजा, सैकड़ों छात्र ऐसे थे जिन्हें न सीट मिली न कंप्यूटर। भारी भीड़, तपती गर्मी और ऊपर से परीक्षा देने से वंचित होने का गुस्सा। आक्रोश फूटा, तोड़फोड़ हुई और सड़कों पर चक्का जाम कर दिया गया। ये सिर्फ प्रयागराज की कहानी नहीं थी। कानपुर के सरसौल स्थित एक कॉलेज में हालात और भी खराब रहे, जहां केंद्र की क्षमता से करीब 3 गुना एडमिट कार्ड जारी किए गए। 2 शिफ्ट में परीक्षा थी, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। गुस्साए छात्रों ने कैंपस में हंगामा किया। हाईवे पर 3 बार जाम लगाने की कोशिश हुई। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। यहां तक कि एक दरोगा के साथ हाथापाई की नौबत आ गई। सर, यहाँ पेपर देने आए हैं, यहाँ पे सीट ही नहीं खाली है। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। लड़कों के बोलने से जब कुछ हिल नहीं रहा है तो लड़कियों के बोलने से क्या हिलेगा? यहाँ पे कुछ होने वाला है। यहाँ पे एसएससी को 2026 की सारी एग्जाम अभी से जो स्टार्टिंग से अभी तक के सारा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि आज पकड़ा गया है, अभी पकड़ा गया है तो यहाँ का कैंसिल हुआ है। ऐसा दिन देखे हैं कि छूट गया। अगले बार भी एक क्वेश्चन से, मात्र एक क्वेश्चन से मेरा एग्जाम में मतलब नंबर कम आया था, कोई फाइनल मेरिट नहीं बना है। उधर गोरखपुर में भी वही कहानी दोहराई गई, जहां 250 की क्षमता वाले केंद्र पर करीब 500 अभ्यर्थियों को बुला लिया गया। रीशेड्यूलिंग की गड़बड़ी ने हालात और बिगाड़ दिए। नतीजा, छात्र सड़कों पर उतरे, चक्का जाम किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भीषण गर्मी में उन्हें परीक्षा कक्ष में जाने से रोका गया। पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं थी और जब विरोध किया तो उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। 500 अभ्यर्थियों की आज जीडी की परीक्षा थी, एसएससी जीडी की, और 250 अभ्यर्थियों को यहां अंदर ले लिया गया और 250 अभ्यर्थियों को कहा गया आप बाहर जाइए, आप अनाथ हैं, आपका कोई पूछने वाला नहीं है। और किस आधार पे 250 बच्चों को अंदर किया गया? पहले आओ पहले पाओ। सब धांधली चल रहा है इसमें, ठीक है ना? हाँ, इसमें धांधली चल रहा है और सब सेटिंग है। इसलिए आप फोन लेके आप 40 साल का एजेड अंकल लोग एग्जाम दे रहे हैं, बताइए, मोबाइल लेके जाके। और यहाँ तक कि एग्जाम हॉल में सारा बेंच भी खाली था, हम लोग का सेकंड शिफ्ट में जाने नहीं दिया है। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए।
हालांकि हालात को काबू में करने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन सवाल अब भी कायम है। क्या देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक को इस तरह अव्यवस्था के हवाले छोड़ दिया जाएगा? क्या सिस्टम अब भी इससे कोई सबक लेगा, या अगली परीक्षा में फिर यही गलतियां दोहराई जाएंगी? तो ये रिपोर्ट आपने देखी, छात्रों का क्या कुछ कहना है ये भी हमने आपको सुनवाया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विन हमारे साथ जुड़ गए। अश्विन, सवाल लगातार यही बना हुआ है कि एक के बाद एक परीक्षाओं में इस तरीके की धांधलियां, गड़बड़ियां होना, नुकसान तो छात्रों को ही हो रहा है। छात्र बेबस नजर आए कि केंद्र पहुंच गए, वहां जाके पता चल रहा है कि परीक्षा तो होगी नहीं साहब। देखिए, नीट, सीबीएसई और अब एसएससी का मामला है, जहां पर यह आरोप लग रहा है कि पेपर लीक हुई और कहीं पे यह अनियमितताएं हैं कि बच्चों की सीटिंग थी 250 की कैपेसिटी और रोल नंबर जो है 500 को जारी कर दिया गया। ये 3 सेंटर्स का मामला है, उत्तर प्रदेश का पूरा मामला है। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और कानपुर का यह पूरा मामला है, जहाँ पर ज़्यादा से बच्चों को सेंटर्स पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए, जबकि वहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी नहीं थी। एसएससी के चेयरमैन ने कल हमसे बात की, उन्होंने ये कन्फर्म किया कि ये गलती हुई है। एसएससी की तरफ से ये गलती हुई कि उन्होंने जिस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए था, अलॉट करना चाहिए था, वो करने में फेल रहे, और जिसकी वजह से करीब 3000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सफ़र करना पड़ रहा है। और ये परीक्षा करीब 1 महीने से चल रही है। 30 अप्रैल से ये परीक्षा शुरू हुई और 30 मई तक ये परीक्षा चलेगी, और हर दिन 2 चरणों में परीक्षा हो रही है, जिसमें लगभग 48 लाख छात्र जो है शामिल हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पेपर लीक हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हो, लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर स्वीकार किया कि कई सेंटर्स पर कहीं ना कहीं साइबर अटैक करने की कोशिश की गई है। जब ऑनलाइन बच्चे दे रहे थे तो उनके जो कंप्यूटर्स पे बाहर से अटैक करने की कोशिश की गई, पेपर को लीक करने, हैक करने की कोशिश की गई, लेकिन उसको रोक दिया गया है। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने जरूर माना कि अनियमितताएं हुई है। अगर इस तरीके से घटनाएं होंगी, चलिए लीक नहीं हुआ, लेकिन साइबर अटैक का जो जिक्र आप कर रहे हैं, इतना मजबूत सिस्टम होने के बावजूद भी इस तरीके की खबरें सामने आना, ये बहुत बड़ा सवाल है और कई छात्रों के भविष्य का सवाल है। छात्र पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा रोष व्यक्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एसएससी जीडी पेपर मामले पर एनडीटीवी से एसएससी चेयरमैन ने लीक नहीं हुआ है इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि कुछ केंद्रों पर हैकिंग और रिमोट आंसरिंग की कोशिश हुई है। प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर समेत केंद्रों पर तकनीकी खराबी आई है। मिसमैनेजमेंट की बात को स्वीकारा है उन्होंने और कहा है कि लीक नहीं हुआ है साहब, लेकिन तकनीकी खराब आई है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। सर, ये जो इशू हुआ था वो कल वाला और परसों वाला 2 दिन के पेपर का है, राइट? उससे पहले सब नॉर्मल था? नहीं, वहाँ उस सेंटर में प्रॉब्लम कल और आज, हाँ, उससे पहले भी ऐसे छोटे छोटे इश्यूज कई सेंटर्स में से आते रहेंगे। नथिंग ड्रास्टिक है। लार्जली इट्स बेसिकली, see, one thing, there is no secret. People will try to hack. People will attempt to hack. So even we have found guys where there is a clear suspicion कि उनका हैक हुआ है, उनको भी रिशेड्यूल करेंगे। उनको भी मिला कि 3000 आएगा। तो it's a continuous effort. But sir, students are saying that there is capacities around for 250 students, but you have given admit card for 500 students. Yes. That is an overscheduling issue. See, basically बीच में कुछ 1-2 दिन में वहाँ सेंटर में एग्जाम नहीं चला, तो उनको जब रीशेड्यूल करते हैं अपनी तरफ से गलती है, because this didn't happen anywhere else. This didn't happen in Prayagraj. This happened largely in Prayagraj and Kanpur, 2 cities, nowhere else. So this is a mistake from the board or from the commission only, right? To misjudge the count of number. I should confess, from our side, basically since people had to be rescheduled, we had, I think, rescheduled them in 2 days. Had they been done in 4 days वगैरह, आराम से बिना दिक्कत हो गया है।